स्टॉप लुकिंग एट योर पोर्टफोलियो सीरियसली, क्योंकि अगर आप फ्राइडे को सिर्फ अपना पोर्टफोलियो देख रहे थे तो शायद आप इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल मिस कर गए। क्योंकि ट्यूसडे को मार्केट में एक्साइटमेंट थी, निफ्टी 24,089 तक पहुंच गया था, ब्रेकआउट की बातें हो रही थी और लगभग हर किसी को लग रहा था कि रैली अब और आगे बढ़ेगी। लेकिन मार्केट की कहानी अक्सर तब बदलती है जब सबसे ज्यादा लोग एक ही डायरेक्शन में सोचने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सेंटिमेंट बदलने लगे और 24,000 के आसपास मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पाया। सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगा और फ्राइडे तक एक्साइटमेंट की जगह कंफ्यूजन नजर आने लगा। लेकिन स्मार्ट मनी शायद सिर्फ गिरते हुए इंडेक्स को नहीं देख रहा था, वो कुछ और भी देख रहा था। और मार्केट का मूड सिर्फ चार्ट्स की वजह से नहीं बदल रहा था। इस वीक वेस्ट एशिया टेंशन बढ़ने लगी और क्रूड ऑयल लगभग $97 पर बैरल तक पहुंच गया। इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए क्रूड की मूवमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसका असर इन्फ्लेशन, रुपी और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पर पड़ सकता है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स भी धीरे धीरे ज्यादा कॉशियस होते नजर आए। लेकिन फिर 4 जून का डेटा आया और यहीं से मार्केट की असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि एफआईआईज ने 4,475 करोड़ की सेलिंग की, लेकिन डीआईआईज ने 3,987 करोड़ की बाइंग करके सपोर्ट दिया। यानी सरफेस लेवल पर वीकनेस जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन पैसा मार्केट से निकल नहीं रहा था। पैसा एक तरफ कॉशन था तो दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा था। और शायद इसी में इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल छुपा हुआ था। और इसी बीच आरबीआई ने रेपो रेट अनचेंज रखा, जो मार्केट के लिए लार्जली एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैसेज क्लियर था। इन्फ्लेशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए आरबीआई अभी भी कॉशियस है। यानी अनसर्टेनिटी जरूर थी, लेकिन पैनिक जैसी कोई सिचुएशन नहीं थी। और शायद यही वो पॉइंट है जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स मिस कर गए। कई लोगों ने गिरता हुआ इंडेक्स देखा और मान लिया कि पूरा मार्केट वीक हो रहा है, जबकि मार्केट सिर्फ निफ्टी का नाम नहीं है। मार्केट के अंदर हर दिन पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव करता रहता है। इसीलिए स्मार्ट मनी सिर्फ इंडेक्स को नहीं देख रहा था, बल्कि मनी फ्लो को देख रहा था। जब ज्यादातर लोग हेडलाइंस और फियर पर फोकस कर रहे थे, तब एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि पैसा मार्केट के अंदर जा कहाँ रहा है। अब सवाल है कि अगले हफ्ते क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल, क्योंकि अगर क्रूड $100 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट और डिफेंसिव हो सकता है। दूसरा, ग्लोबल इन्फ्लेशन और यूएस फेड का टोन। और तीसरा, मॉनसून प्रोग्रेस। तीन फैक्टर्स आने वाले हफ्ते में मार्केट सेंटीमेंट को काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज। आज अपना पोर्टफोलियो देखिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि मैं ये स्टॉक होल्ड क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर जवाब क्लियर है तो मार्केट के डेली अप्स एंड डाउन से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट हर हफ्ते एक नई स्टोरी बनाता है, कभी फियर की तो कभी ग्रीड की। लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जो हर स्टोरी पर रिएक्ट नहीं करते। और अगर मुझे इस पूरे हफ्ते को एक लाइन में समराइज करना हो तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मार्केट क्वाइटली यही कह रहा था कि इंडेक्स को मत देखो, बट मनी फ्लो को समझो, क्योंकि हेडलाइन शोर मचाती है लेकिन मनी फ्लो अक्सर सच बता ही देता है। तो अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।